हाउ टू मेक दिस ईयर योर बेस्ट ईयर। तुम सब ने सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखा होगा और अप्लाई भी किया होगा। तुमने ग्लो अप करने का ट्राई किया होगा वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट कंज्यूम करके, या फिर तुमने जिम करना ट्राई किया होगा, या फिर पैसा कमाना ट्राई किया होगा। तुम कितने टाइम से ट्राई कर रहे होगे ये चीज़ें? 3 या 4 साल से। पर तुमसे हो पाया क्या? नहीं, नहीं हो पाया ना। इंटरनेट पे तुमने देखा होगा, सोशल मीडिया तुम यूज ही करते हो बेसिकली। तुमने देखा होगा कि 6 महीने में ही लोग पैसा भी कमा ले रहे हैं, ग्लो अप भी कर ले रहे हैं और बॉडी भी बना ले रहे हैं। पर तुम क्यों नहीं कर पा रहे? हम लोग तुम्हें यही बताएंगे कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो और कैसे कर पाओगे इन चीज़ों को। सो द वेरी फर्स्ट थिंग्स बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि तुमने जो यूट्यूब पे अभी बहुत वीडियो देख चुके होंगे इस बारे में कि अपनी लाइफ को बेटर कैसे करें, ग्लो अप कैसे करें, बॉडी कैसे बनाएं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो भी इससे रिलेटेड है। बट क्या वो चीज़ तुम्हारे एक्चुअल में काम आई? नहीं। तुम्हें ये पता है कि ग्लो अप कैसे करना है। ग्लो अप करने के लिए मेरे को स्किन केयर करना होगा, बॉडी बनाने के लिए मेरे को कंसिस्टेंटली जिम जाना होगा, डाइट फोकस करना होगा। तुम्हें सब कुछ पता है। ये नहीं है कि तुम्हें पता ही नहीं है करना कैसे है। बट वट इज़ अ मेन इशू, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? जहाँ की कुछ लोग 6 मंथ में ही अपना सारा कुछ अचीव कर पा रहे हैं जो तुम 4 साल में नहीं कर पाए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सबसे पहले तो यही है, तुम ऐसी वीडियोस देखना बंद कर दो जो तुम्हें कन्फ्यूजन ला रहा है। कन्फ्यूजन भी किस सेंस में ला रहा है? लाइक तुम बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले रहे हो ऐसे ना इन्फॉर्मेशन का, कि ये वाली तुम टेक्निक यूज़ करो वर्कआउट करने के लिए, या वो वाला तुम रूटीन फॉलो करो। इस चीज़ से ओवरलोड हो जाती है इन्फॉर्मेशन। तुम्हें पता ही नहीं लगेगा क्या करना है, कैसे करना है। अब मैं जिम घर पे करूँ या बाहर करूँ, मतलब जिम जाके करूँ, है ना? तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है, 36 बंदों की नहीं सुननी है तुम्हें, एक की ही सुननी है। सबसे पहले तुम कमिट करना स्टार्ट करो कि तुम करना क्या चाहते हो उस चीज़ को लेके। जैसे तुमने ग्लो अप करना है, एक अपने हिसाब से कुछ माइलस्टोन्स बना लो। माइलस्टोन्स भी नहीं, कुछ ऐसे, जैसे आपके स्किन पे एक्ने है तो उनको क्लियर करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम 36 प्रोडक्ट्स लेके आ गए अपने पास, ये भी यूज़ करूंगा मैं तो, मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूंगा, या फिर सनस्क्रीन यूज़ कर ली, या फिर कोई और अदर प्रोडक्ट यूज़ कर लिया। तुम्हारी स्किन क्लियर हो जाएगी या नहीं होएगी, तुम्हें ये भी कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, तुम काफ़ी टाइम से यूज़ भी करते आ रहे होगे, पर तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स जितने अच्छे दिखने चाहिए थे उतने मिले भी नहीं होंगे। यही है कि तुम्हें चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। बेसिकली तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हर एक चीज़ एक ही टाइम पे कर रहे हो। स्किन केयर के अंडर तुम सनस्क्रीन भी लगा रहे हो, तुम मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर रहे हो, अपने पिंपल्स को भी ट्रीट कर रहे हो, एक्नेस को भी ट्रीट कर रहे हो, और स्किन की क्वालिटी ओवरऑल भी अच्छी कर रहे हो, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, तुम उसको एक बारी में ही टारगेट करने की ट्राई कर रहे हो। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट इससे क्या होगा, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई हो जाएगी। क्या पता तुम्हें वो रिजल्ट ही ना मिले जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर तुम वो चीज़ करना बंद नहीं कर दोगे। इसलिए एग्जीक्यूशन मैटर करती है। एग्जीक्यूशन कैसे करनी है स्पेसिफिकली वो भी हम बात करते हैं अभी। जैसे तुम जिम का एग्जांपल ले लो। अगर तुम्हें बॉडी बनानी है, समझ लो तुम ना एक बहुत ज़्यादा फैट हो, है ना? तो तुम्हें क्या करना होगा फैट को लूज़ करने के लिए? तुम्हें जिम जाना होगा कंसिस्टेंटली, डाइट पे अपना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? अपनी बेसिकली अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा कि मैं ज़्यादा ना खाऊं। तो डैट इज़ द थिंग। अब इस चीज़ को एग्जीक्यूशन कैसे करनी है प्रॉपर? देखो, तुम्हारा ना बहुत ज़्यादा मन करेगा, अगर तुम मोटे हो, खाने का, तुम्हारा मन करेगा मैं खाऊं, बट तुम तो डाइट पे हो। तुमने बेसिकली ना अपनी जो डोपामिन वाली चीज़ें आती हैं जो तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है कि मेरे को खाना है, खाना है, खाना है, उस वाली अपनी थॉट को ना थोड़ा सा तुम्हें ब्रूटल होकर सेक्रीफाइस करना होगा कि लाइक नहीं यार, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं फास्ट फूड खाऊं, बट मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मैं डाइट पे हूँ और मुझे इस टाइम रिजल्ट चाहिए, मुझे पतला होना है। सो बेसिकली जो मोटा इंसान होगा उसे ज़्यादा खाने का इसलिए मन करेगा क्योंकि उसका डोपामिन रिलीज होगा ज़्यादा खाने से, राइट? जब तक वो ज़्यादा नहीं खाएगा उसका डोपामिन रिलीज ही नहीं होगा। हर इंसान को इंटरेस्ट चाहिए, मतलब मेरा मतलब हर इंसान को डोपामिन चाहिए। हर चीज़ में डोपामिन ढूंढेगा। हमें उसी चीज़ को सेक्रीफाइस करके एक बोरिंग स्केड्यूल में सेट ऑन होना पड़ेगा, राइट? उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ज़्यादा खाना। ओवर द टाइम वो इस चीज़ को कवर अप भी कर लेगा, फिर वो ग्रो भी कर पाएगा जैसा वो चाहता है कि मैं पतला होकर अपने बिल्कुल बॉडी फैट घटा के एक अच्छी सी फिजिक
तैयार कर पाऊँ। सो दैट इज हाउ एग्जीक्यूशन वर्क्स। अब इसके बाद पता क्या होगा? चलो तुमने एग्जीक्यूशन कर ली, तुमने अपनी डाइट को भी सेक्रीफाइस कर लिया है ना, और तुम कंसिस्टेंटली जिम भी जा रहे हो। अब तुम्हें रिजल्ट ही नहीं मिले, पर तुम्हारा तो मन होगा ना कि मैं तो मेहनत भी कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं मिले। तो इससे क्या होगा? इससे एक और फैक्टर आता है अकाउंटेबिलिटी का। इसमें पता क्या होता है? बेसिकली तुम्हें अपनी चीज़ों से अकाउंटेबल रहना पड़ता है, नो मैटर तुम्हें रिजल्ट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जब तक तुम अकाउंटेबल नहीं रहोगे ना, तब खुद पर भरोसा ही नहीं होगा कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा। चलो समझ लो तुम्हारा वेट अभी 80 kg है। अगर तुम इतना सा भी गौर रखोगे ना, मेरे को 75 kg का वेट करना है 3 महीनों में, और तुमने कर लिया, तुम्हें खुद पे ही भरोसा होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कि एक्चुअली मैंने सोचा था मैं 5 किलो कम करूंगा और मैंने कर भी लिया, बल्कि मैं आगे भी कर लूंगा। तुम्हें ये फीलिंग आएगी। सो जब तुम कमिट करना स्टार्ट कर दोगे कि मैंने 5 किलो या 10 किलो कम करना ही करना है, तुम उस चीज़ को एक कॉन्फिडेंस में डेवलप कर लोगे। जब वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ओवर द टाइम तुम अपने गोल के और करीब आते रहोगे, जो तुम्हारा एंड गोल है बेसिकली। जब तुम वो छोटे छोटे माइलस्टोन्स को पास करोगे, जैसे तुम 4 kg कम करना है या फिर जितने भी kg कम करना है। अब जो तुम कॉन्फिडेंस गेन करोगे ना, ये अकाउंटेबिलिटी से, वही तुम्हारी लाइफ को सेट करने वाला है, सीधी बात बोली जाए तो। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया इस चीज़ से कि हाँ मैं कर लूंगा, मैंने बोला था मैंने 5 किलो कम करना है और मैंने कर लिया, सो दैट इज अ वे टू अचीव थिंग्स इन लाइफ। अब इस चीज़ को अच्छे से अचीव करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? एक सिस्टम। सिस्टम इन द सेंस एक रूटीन, कि तुम अपनी चीज़ों को ना मेजर कर पाओ, एनालाइज कर पाओ कि तुम कहाँ पे फेल कर रहे हो, किस चीज़ की वजह से कर रहे हो, और किस चीज़ की वजह से तुम ग्रो कर रहे हो, और ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो। दैट इज अ थिंग। तुम ये चीज़ सारी ट्रैक करनी पड़ेगी, मैं ग्रो कर रहा हूँ। बेसिकली वही वाला पॉइंट कंटिन्यू करते हैं कि मैंने वेट कम करा, कैसे हो गया? क्योंकि मैंने अपनी डाइट को ऑन पॉइंट रखा। और तुम्हारा वेट नहीं हुआ लूज, क्यों नहीं हुआ? सो जब तुम सिस्टमेटिक वे से वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, सो तुम्हें दोबारा से आइडिया तो होगा कि तुम 5 kg वेट दोबारा से लूज कैसे करोगे। सो ये चीज़ बाकी सब चीज़ों में भी अप्लाई होगी तुम्हारी लाइफ में। एग्जैक्टली वट ही सेड। समझ लो तुमने एक बार पैसा कमा लिया अपनी किस्मत से, पर तुम्हें पता नहीं कैसे कमा लिया। तुम दोबारा से कभी नहीं कमा पाओगे, अपनी किस्मत के भरोसे ही बैठोगे। अगर तुम चाहते हो ना कि किस्मत के भरोसे में ना बैठो अपनी कभी, तो तुम्हें ये चीज़ें ट्रैक करनी पड़ेगी, मैं ग्रो क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, और कैसे कर रहा हूँ। दैट इज़ अ पॉइंट यू हैव टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप के बारे में है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेंड ग्रुप। एक होता है तुम्हारा इनर सर्कल, एक होता है आउटर सर्कल। जो तुम्हारा आउटर सर्कल होता है उसमें सभी लोग आते हैं जिनसे तुम बात करते हो, तुम्हारे क्लासमेट्स, तुम्हारे स्कूल मेट्स, तुम्हारे ट्यूशन मेट्स, या फिर कोई भी, ठीक है ना, जिससे तुम बात करते हो, बस तुम्हें उनके साथ इंजॉय करना अच्छा लगता है। बट जो तुम्हारा इनर सर्कल है ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जो तुम्हारा इनर सर्कल है ना, वो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होना चाहिए। वो खुद भी ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रो कर सकते हैं, और तुम्हें भी ग्रो करवाएंगे। सो डैट इज़ हाउ यू चूज़ योर इनर सर्कल। अगर तुम्हारा इनर सर्कल बहुत ही ज़्यादा बकचोदी वाला है ना, तो तुम भूल जाओ कि तुम कभी ग्रो कर पाओगे, या फिर ये नहीं करो, तुम ग्रो कर ही नहीं पाओगे। मे बी तुम उस लेवल का नहीं कर पाओगे जिस लेवल का तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो और चाहते हो, जितने तुम्हारे बड़े ड्रीम्स है। सो डैट इज़ वाई यू हैव टू कीप योर इनर सर्कल ऑर्गेनाइज्ड एंड आउटर सर्कल स्टिल दैट कैजुअल। वाई? देखो, अगर तुम इनर सर्कल को सिर्फ ग्रोइंग रखोगे और तुम्हारा आउटर सर्कल है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इससे पता क्या होगा? ना तुम्हारी नेटवर्किंग अच्छी होगी, ना तुम एक्चुअल में कभी फन कर पाओगे। लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम कभी मज़ा नहीं ले पाओगे अगर तुम लाइक बकचोदी नहीं कर रहे हो, लाइक ट्रैवल नहीं कर रहे हो, एंड ये सारी चीज़ें है ना। तो डैट इज़ वाई आउटर सर्कल भी इम्पोर्टेंट है, बट इनर सर्कल भी इम्पोर्टेंट है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलाइज योर रिसोर्सेज टू योर पोटेंशियल। इससे ये मतलब है, जो भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास इंक्लूडेड हैं तुम्हारे ग्रोथ फेस में, जैसे कि मान लो तुम जिम करते हो, तुम्हारे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो तुम बिना इक्विपमेंट के जिम भी कर सकते हो, ये तुम्हें भी पता है, बट यू आर नॉट रेडी टू डू जिम विदाउट इक्विपमेंट। तुम बेसिकली एक एक्सक्यूज़ बना रहे हो कि भाई अगर मेरे पास इक्विपमेंट होती मैं तो जिम कर लेता, मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है इसलिए मैं वर्कआउट करूँगा ही नहीं। दैट इज़ द बिगेस्ट एक्सक्यूज़ यू आर मेकिंग, एंड यही तुम्हारी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है। सो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है? देखो,
तुमने ना अगर किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन की बायोग्राफी सुनी या देखी होगी, उसमें क्या होता है, चलो बिल गेट्स की बात करते हैं। उन्होंने एक छोटे से रूम से शुरू करा था। उन्होंने एक्सक्यूज थोड़ी बनाया कि मेरे पास जब बेस्ट कंप्यूटर होगा तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा। उन्होंने उससे शुरू करा जो चीज़ उनके पास अवेलेबल थी, चाहे वो जितनी मर्जी घटिया थी। बस शुरू करना मैटर करता है, ये मैटर नहीं करते तुम कहाँ से शुरू करते हो, किस चीज़ के साथ करते हो। एंड इसी चीज़ से तुम बहुत ग्रो कर पाओगे, आगे जाओगे। कई लोगों को लगता है कि मेरी औकात नहीं है कुछ करने की, लाइफ में कुछ उखाड़ने की, बट औकात होती नहीं है, बनानी पड़ती है। सो जितने भी हमने ये पॉइंट्स तुम्हें बताए हैं, अगर तुम इनका अच्छे से एग्जीक्यूशन करो और अकाउंटेबल रहो और कॉन्फिडेंस रहो सब चीज़ों को लेके, और एक सिस्टमेटिक वे से सब चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट करो, तभी तुम्हारी औकात बन पाएगी। वर्क एथिक्स, जब तुम काम करते हो कोई भी एक सीरियस काम है, तो कई लोग बकचोदी करने लग जाते हैं बीच में। उसी चीज़ को लेकर ये पॉइंट है, जब तुम काम कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तब बकचोदी अपनी जगह और तुम्हारा काम अपनी जगह। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारे ग्रोइंग स्टेज के लिए, नहीं तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ की वजह से। अब देखो, इस चीज़ से पता क्या होता है, जो तुम्हारे साथ ये वाली चीज़ होती है ना कि तुम काम कर रहे हो पर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, ये उसी कारण से है। जब तुम्हें काम करना चाहिए उस टाइम तुम फन कर रहे हो। अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है ना कुछ चीज़ करने में, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे काम आएगी। तो जो तुम्हारा वर्क है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ होना चाहिए, एज अ बिगिनर एटलीस्ट, है ना। बाद में तुम थोड़ी ईज ला सकते हो, बट वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि ईज लाने की नहीं, बट फॉर नाउ। और ना ही तुम्हें कोई सीरियस लेगा इस चीज़ को लेके। सो वर्क एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा लास्ट पॉइंट है रिलेशनशिप्स के ऊपर। कई लोग रिलेशनशिप्स में होंगे और कई लोग आना भी चाहेंगे अभी, बट हमारा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर तुम रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज कर दोगे तो तुम ग्रो कभी नहीं कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो फॉर योर ग्रोथ, तुम वर्क के बीच में अगर अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन उठाकर रिप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हारा वर्कआउट भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम उसके बाद जब तुम फ़ोन उठाओगे तो फ़ोन उठाने के बाद तुम फ़ोन में ही लग जाओगे उसके साथ चैट करने। यहाँ पर भी तुम्हें रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, थोड़े टाइम के लिए। तुम्हें अपने रिलेशनशिप की जगह अपने काम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जब तक तुम वर्क को लेके सीरियस नहीं होगे, तब तक तुम्हें वो एक हर्डल की तरह ट्रीट करता रहेगा, जो कि तुम्हें ग्रो नहीं करने देगा। तो तुम्हें ये वीडियो जैसी भी लगी हो, जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन है अगली वीडियो के लिए, वो भी हमें कमेंट करके बताओ। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज ये बहुत ही न्यू चैनल है अभी, तो थोड़ा ग्रो करने के लिए हमें भी टाइम लगेगा। एंड आपका ही फ़ायदा है कहीं ना कहीं, हम बहुत वैल्यूएबल कंटेंट लाएंगे आपके लिए, तो दैट्स इट।